हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू डी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ डेली कुछ नए और कंटेम्प्ररी टॉपिक के साथ आते हैं। आज भी हम कुछ ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आज उपलब्ध हैं। बट उसके पहले यहाँ देख लीजिएगा कि डी आई एस में अभी जो है यहाँ देख लीजिएगा कि DIS में यूपीएससी CSE 2026 में साइंस एंड टेक का बैच जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यहाँ एनरोलमेंट हो रहा है। अवेलेबल बैच है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में है। 23 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट है। फी है 999 और इसे जो क्लास आपकी होगी वो लिया जाएगा नीरज नचिकेता सर के द्वारा, जो कि इंडिया के टॉप साइंस एंड टेक एजुकेटर हैं और इनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है आप सबको। तो बच्चों देर नहीं करिएगा। ऑलरेडी क्या चल रहा है यहाँ पर ये ऑनगोइंग मामला है और ऑनगोइंग मतलब ये कि बैच चल रहे हैं, तो कृपया करके देर ना करें, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा टॉपिक कि कंबोडिया और थाईलैंड डिस्प्यूट। आखिरकार क्या मुद्दा है कि ये कंबोडिया और थाईलैंड में डिस्प्यूट चल रहा है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि सीज फायर हुआ है अभी, और सीज फायर हुआ तो इसमें जो है मलेशिया, USA और साथ में चीन ने मध्यस्थता यहाँ पर की। इनफैक्ट जो है हिंदू न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि इसमें ये भी आया यहाँ पर कि सीज़ फायर को लेकर के दोनों देशों से बातचीत की गई, क्योंकि इसमें बहुत बड़े लेवल पर क्या हुआ, जान माल की हानि भी हुई और युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे कि थाईलैंड और कंबोडिया को लेकर के आखिरकार वो कौन से डिस्प्यूट्स रहे हैं। खास तौर से स्पेशली आपको मैं बता दूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब दो देश होते हैं तो उनके जो बॉर्डर होते हैं, जो उनकी सीमाएं होती हैं, ज़्यादातर बहुत कम ही ऐसे दुनिया के जो फ्रेंडली या आप ये कह सकते हैं कि बॉर्डर्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्या है कि जहाँ पर किसी तरह का कोई तनाव नहीं है। लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ऐसा है यहाँ पर, और यहाँ भी वो तनाव देखने को मिला। समय समय पर ये तनाव बढ़ते रहे हैं, समय समय पर ये तनाव कभी कम हो गए हैं, लेकिन तनाव बना रहा है। ये नहीं कह सकते कि ये डिस्प्यूट कम हो गया है, ये हम नहीं कह सकते कि ये डिस्प्यूट खत्म हो गया है। सीज फायर हुआ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि फिर ये कब से युद्ध करना शुरू कर देंगे। तो हाल ही में आइए देखते हैं यहाँ पर कि थाईलैंड और कंबोडिया का क्या मामला है। साउथ ईस्ट, सबसे पहले मैं बता दूं कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में ये जो हलचल हुई और इसको लेकर के, चूंकि थाईलैंड आपको ही पता है कि एक बड़ा टूरिज्म हब है, कंबोडिया, यहाँ पे लोग दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ये बड़े ही बेहतर पॉइंट हैं जहाँ लोग घूमने जाते हैं। एक बड़ा देश है जहाँ पर्यटक जो है यहाँ पहुँचते हैं। तो हाल फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे जो सीमा विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया, ठीक है। और इनका जो यहाँ पर जो रिसेंटली द लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया हैज इरप्टेड इनटू वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एपिसोड्स वायलेंट इन ईयर्स, रेजिंग अलार्म इन द साउथ ईस्ट एशिया एंड ग्लोबली। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे जो सीमा विवाद है ने हिंसा का सबसे गंभीर घटनाओं में से एक रूप लिया है, और जो दक्षिण पूर्व एशिया और विश्व पर चिंता बढ़ गई है। चूंकि कहते हैं कि 2025 को अगर देखा जाए तो ये साल ऐसा रहा कि आपस में तनाव जो है वो बढ़े ही रहे हैं अलग अलग देशों में, और ये तनाव इस तरह से हुए कि युद्ध जैसी स्थिति आ गई। हालांकि सीज फायर हुए हैं, बट युद्ध जो है, और खासतौर से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इस तरह के युद्ध होना, इसने चिंता बढ़ा दी है। तो आइए देखते हैं कि ये मुद्दा क्या था जिसको लेकर के, क्या ये अभी के समय की कुछ समस्या है, या चूंकि आप सबको बता दूं यहाँ पर कि जिस तरह से ब्रिटिशर्स जो थे, चूंकि ये साउथ ईस्ट एशिया में भी क्या था, जैसे इंडोनेशिया वगैरह ये सब जितने एरियाज हैं, यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इसकी जड़ें कहाँ छुपी हैं? तो इसकी जड़ें छुपी हुई हैं, स्पेशली इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है इस डिस्प्यूट का। क्या इसका कोई ऐतिहासिक कंटेक्स्ट है? क्या ये इतिहास से जुड़ा हुआ कुछ मामला है, या कि कोई हालिया फिलहाल ये विवाद है? तो नहीं, एक ऐसा लिगेसी ऑफ वेस्टर्न रूल जो है ये उससे जुड़ा हुआ। बेसिकली it largely stems from the legacy of the colonial era boundaries drawn in the early 20th century when both countries were under French and Western influence। यानी जब हम इसकी बात करेंगे तो ये काफ़ी हद तक क्या है,
औपनिवेशिक काल की सीमाओं की विरासत से उत्पन्न होती है, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में खींची गई थी, और जब दोनों देश फ्रांसीसी और पश्चिमी प्रभाव के क्या थे, अधीन थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंबोडिया और थाईलैंड का जो डिस्प्यूट है वो ऐसा नहीं है कि ये जो है हाल फिलहाल का डिस्प्यूट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्प्यूट जो है, इसकी जो जड़ें हैं वो ब्रिटिश काल में ही लिखी जा चुकी थी, और इसकी लेगेसी जो है वो उसी पश्चिमी शासन की विरासत है, जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है। हाँ, और उस समय पर हम क्या देख रहे हैं कि पश्चिमी, इट मीन्स कि उस समय पर दोनों देश जैसे फ्रांसीसी और पश्चिमी प्रभाव में थे, क्योंकि जो फ्रेंच जो कंपनीज हुआ करती थी और जो उस समय पर आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ये सब अपने अपने क्या कर रहे थे, एरियाज जो है वहां पर क्या कर रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे या उसे बना रहे थे। तो अब आइए देखते हैं यहाँ पे आईसीजे वर्डिक्ट है ना। तो आईसीजे जो है इसका क्या वर्डिक्ट रहा और क्या इसका मामला है, ये भी देखते हैं। यहाँ पे कौन सा एरिया है जो यहाँ पे हाईली डिस्प्यूटेड है, जहां पर ये विवाद जुड़ा हुआ है। आईसीजे वर्डिक्ट, द मोस्ट सिंबलिक फ्लैश पॉइंट हिस्टोरिकली हैज बीन द एरिया अराउंड द जो है प्रिया विहार टेम्पल, अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, which was the subject of 1962 International Court of Justice ruling awarding the site to Cambodia, but leaving surrounding terrain जो है contentious। तो आईसीजे का क्या फैसला था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कि सबसे जो यहाँ का जो एरिया है जहाँ को लेकर के डिस्प्यूट हुआ है, उस जगह का नाम है प्रेहविहार विहार, जो मंदिर है वहाँ के आसपास का रीजन है, जो कि ऑलरेडी यूनेस्को के जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या है, ये लिस्टेड है। जब 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये फैसला दिया था, तो इसमें इस स्थल को कंबोडिया को दे दिया गया था, लेकिन उसके आसपास का जो एरिया था वो विवादित भूभाग को क्या किया, छोड़ दिया गया। अब वो जो डिस्प्यूटेड एरिया है, उसी डिस्प्यूटेड एरिया को क्या चल रहा है, लेकर के मामला चल रहा है कि उस पे दावा कभी कंबोडिया करता है, कभी यहाँ पे थाईलैंड करता है। तो विवाद का जो मूल है, जो जड़ है, वो आप शायद समझ पाए होंगे कि मामला क्या है। हालांकि इस पे फैसला अगर ये कहा जाए कि इन्हें ये डिस्प्यूट चल रहा है तो इन्हें कहाँ जाना चाहिए, इन्हें जो है इन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना चाहिए, तो ये पहले ही जा चुके हैं और आईसीजे ने पहले ही अपना फैसला क्या कर दिया है, दे दिया है यहाँ पर। अब आइए यहाँ देखते हैं हम लोग इसमें कि कौन सा जो एरिया जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो यू कैन सी, यहाँ देख सकते हैं, ये रहा आपको कंबोडिया, ठीक है ना, और ये रहा थाईलैंड, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि जो इनका जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स वाले जो मामले हैं, जैसे ये जो टेंशन है, ये 2000 के दशक की शुरुआत से ही क्या है, यहाँ तनाव बना हुआ या बढ़ता रहा है। जैसे 2008 और 11 में आपस में इनके बीच में घातक झड़पें भी हुई हैं, और जिसमें जैसे तोपखाने को लेकर के आदान प्रदान और उसके उल्लंघन को लेकर के आरोप क्या है यहाँ पर शामिल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, जो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि जो इसमें ये बताया गया कि रिपोर्टेड फाइटिंग अलोंग द थाई कंबोडिया बॉर्डर, तो इनके बीच क्या रहा है, हमेशा आप देखेंगे कि ये विवाद जो है सन 2000 के बाद फिर से क्या हुआ, शुरू हुआ। और आपस में शुरू में तो ये छोटी मोटी झड़पों के रूप में थी, बट बाद में ये क्या हो गई है, बाद में ये इसका एक ताज़ा प्रमाण अभी आपने देखा 2025 के एंड ऑफ दिसंबर में, जो इनके बीच का विवाद जो है, जिसमें काफ़ी लोगों की जो है यहाँ पे जाने भी गई, मृत्यु हो गई, और काफ़ी लोग डिस्प्लेस्ड भी हो गए यहाँ पर। तो ये मामला, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि सुलझने के बाद भी क्या हुआ, ये अनसुलझा हो गया। जैसे अनसॉल्व्ड बॉर्डर इश्यूज, व्हाइल द आईसीजे रूलिंग हैज हेल्प्ड क्लैरिफाई टाइटल टू द एंशिएंट टेम्पल इटसेल्फ, ब्रॉडर जो है यहाँ पर डिमार्केशन रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, लिविंग रूम फॉर रिकरेंट फ्रिक्शन। तो हालांकि आईसीजे के फैसले ने प्राचीन मंदिर के स्वामित्व को तो स्पष्ट करने में मदद की, लेकिन व्यापक सीमांकन अभी भी अनसुलझा है, जो कि बार बार यहाँ पर होने वाले टकराव का कारण बनता है। अगर उसी समय पर आईसीजे के द्वारा या फिर इस क्षेत्र को पहले से ही यहाँ के जो बॉर्डर रिलेटेड जो इश्यूज हैं, अगर वो शायद सुलझा लिए गए होते तो इस तरह की समस्या नहीं आती। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जो भी लैंड है और वो अगर अनक्लेम्ड है, तो उसको लेकर के क्या है, दोनों ही देशों के द्वारा एक कोशिश की जाती है कि उसे वो ऑक्यूपाई करें या उसे ये ऑक्यूपाई करें। तो समस्या ये यहाँ पर हो जाती है कि यहाँ क्या है, दोनों ही अपनी अपनी दावेदारी क्या करते हैं, दिखाते रहते हैं कि ये हमारा क्षेत्र है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे रिसेंट क्लासेस जैसे
जो है हॉस्टिलिटीज रीइग्नाइटेड ऑन 7 दिसंबर 2025 व्हेन क्लैशेस ब्रोक आउट अलोंग द शेयर्ड बॉर्डर पार्टिकुलरली इन द प्रेह विहार रीजन। अभी मैंने आपसे बताया था कि एरिया कौन सा है प्रेह विहार रीजन में। तो 7 दिसंबर 2025 को साझा सीमा पर विशेष रूप से प्रेह विहार क्षेत्र में झड़पें होने के बाद जो शत्रुता है वो फिर से क्या हो गई, भड़क उठी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसमें कि रॉकेट हमले और तोपखाने से गोलीबारी की खबरें भी आई हैं। तो बोथ साइड्स ने ये कहा कि जो है यहाँ पर क्या किया गया है, अटैक किया गया है। और इसको लेकर के यहाँ पर जो है रिपोर्ट आई कि थाईलैंड ने ये क्लेम किया कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, इनिशियल अटैक उनके साइड से हुआ है। कंबोडिया ने ये कहा, क्लेम किया कि इनिशियल अटैक उनके साइड से हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो मुद्दा ये आया है कि यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, क्लेम किया है कि अटैक जो है इनके द्वारा शुरू किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि चूंकि दोनों ही क्या एक पर्यटक जो है विशेष संबंधी देश में बड़ी संख्या में यहाँ पर वर्ल्ड वाइड से आप क्या देखेंगे, चाहे थाईलैंड हो जाए या कंबोडिया, वर्ल्ड वाइड लोग यहाँ क्या करते हैं, पहुँचते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर इस तरह के नेशंस में भी अगर ये इश्यूज आ रहे हैं और इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो जो इनका सबसे बड़ा जो इकोनॉमी का सोर्स है वो है टूरिज्म, वही क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ें ज़्यादा लंबी चलती तो ये प्रॉब्लम आता। तो हालांकि मैंने क्या कहा आपसे कि सीज फायर हुआ और इसको लेकर के मध्यस्थता की गई और मध्यस्थता के माध्यम से इसे रोकने की क्या की गई, कोशिश की गई। अब आते हैं यहाँ पर कि वेयर आर द इम्पैक्ट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, क्या है। सो बेसिकली कैजुअलिटीज के बारे में देखा जाए, सो बोथ मिलिट्री पर्सनल एंड सिविलियंस हैव बीन किल्ड और इंजर्ड। सो कंबोडिया रिपोर्टेड सिविलियन डेथ्स एंड इंजरीज ऑल्सो, व्हाइल थाईलैंड कंफर्म्ड बोथ सोल्जर्स एंड सिविलियन कैजुअलिटीज। तो दोनों ही देशों ने यह कहा है कि इनके यहाँ के सैन्य कर्मी और नागरिक घायल भी हुए हैं और मारे भी गए हैं। जहां थाईलैंड ने कहा है कि उसके सैनिक और नागरिक दोनों हताहत हुए हैं, वहीं कंबोडिया ने कहा है कि हमारे यहाँ भी यही चीजें हुई हैं, क्योंकि दोनों साइड से क्या हुआ है, यहाँ पर अटैक हुआ है। अब ये तो हुआ कि इन दोनों ने जो इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या यहाँ पर जो है इम्पैक्ट पड़ा। सो व्हाट अबाउट द पब्लिक सेफ्टी, है ना, जो भी पब्लिक यहाँ पर बड़ी संख्या में जाते हैं एज अ पर्यटक के फॉर्म में, तो पब्लिक सेफ्टी वार्निंग। सो फॉरेन गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग द यूएसए एम्बेसी हैव इशूड ट्रेवल अलर्ट्स recommending that citizens avoid travel within 50 किलोमीटर of the border, highlighting the unpredictable and जो है volatile security situation। क्योंकि देखिए जब भी किसी देश में इस तरह के अगर युद्ध हो रहे होते हैं तो सबसे पहले उस देश यानी जो अन्य देश हैं वो अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हैं कि आप इस देश में कृपया करके घूमने फिरने ना जाए, क्योंकि वहां पर स्थिति अभी जो है वो सही नहीं है या सुटेबल नहीं है। तो सार्वजनिक सुरक्षा चेतावनी अमेरिका के दूतावास के सभी विदेशी सरकारों ने जो है यहाँ पर जारी की, जिसमें नागरिकों को सीमा के 50 किलोमीटर के भीतर ये कहा गया कि खास तौर से वो जो बॉर्डर का जो 50 किलोमीटर का जो दायरा है वो जो है वहां यात्रा करने से बचें। और अनिश्चित और अस्थिर सुरक्षा स्थिति पे भी यहाँ पे प्रकाश डाला गया कि माइट पॉसिबल हो सकता है कि ये लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट बना रहे, हो सकता है कि ये स्थिति ज़्यादा जो है लंबा खींचे। तो इसलिए जो है ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि आप जो है 50 किलोमीटर के दायरे वाले सीमा से सटे हुए जो एरियाज़ हैं वहाँ से आप जाने से बचें ताकि आप सुरक्षित रह सकेंगे। तो ये एडवाइजरी जारी की गई इसके बाद। अब इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो जो सीज फायर जो एफर्ट्स लिया गया इसमें कि भाई जो है इस युद्ध विराम को किया जाए, क्योंकि ये सही नहीं है और इससे क्या हो रहा है, ये साउथ ईस्ट एशिया की एक जो बेहतर छवि है खास करके जहाँ पर लोग बहुत ही ईजिली क्या करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, बहुत अच्छा वो है और इस पे इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो व्हाट इज द सीज फायर एफर्ट्स एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रगल। सो सीज फायर एग्रीमेंट लाइक बोथ गवर्नमेंट्स हैड एंगेज्ड इन सीज फायर नेगोशिएशन इंक्लूडिंग पीस अकॉर्ड साइन इन अक्टूबर 2025 इन कुआलालंपुर विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडिएटर्स। अब सवाल ये उठता है कि जितने भी पेपर साइन किए जाते हैं कि हम युद्ध विराम को लेकर के हम तत्पर हैं और ऑलरेडी 2025 के अक्टूबर में दोनों ही देशों के द्वारा जो है युद्ध विराम वार्ता समझौता में भाग लिया गया था और कुआलालंपुर में जो है इसमें मध्यस्थों की भागीदारी से कुआलालंपुर में हस्ताक्षरित एक शांति समझौता भी शामिल था। उसके बावजूद ऐसी स्थिति क्यों आ गई? क्या ये जो भी पीस अकॉर्ड है इनका कोई वैल्यू नहीं है, या फिर अगर इस तरह की कोई भी अगर शांति वार्ता होती है और जिसपे जो भी देश
सहमति बनाते हैं, तो क्या ये अब सहमति सिर्फ नाम मात्र की है? इस युद्ध के बाद ये अपने आप एक बड़ा सवाल उठता है। अब आते हैं यूनाइटेड नेशन ने क्या नेगोशिएशन किया। इट हैज कंडेम्ड द एस्केलेशन एंड एक्सप्रेस्ड कंसर्न फॉर सिविलियन सेफ्टी व्हाइल आसियान मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडोनेशिया एंड मलेशिया आर मोबिलाइजिंग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट टू प्रिवेंट अ फ्यूल स्केल वॉर। तो इस युद्ध में संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ये जो तनाव बढ़ रहा है ये निंदा का विषय है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा जुड़ा है वो है नागरिकों की सुरक्षा। इसमें इंडोनेशिया और मलेशिया सहित जो भी आसियान सदस्य हैं वो सब मिलकर ये चाह रहे थे कि राजनीतिक संपर्क जुटाया जाए, ताकि ये जो मुद्दा चल रहा है, ये जो युद्ध चल रहा है, इसे हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम इसे रोकें। ये सही नहीं है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें आसियान की भी भूमिका रही, कि आसियान और ख़ास तौर से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो फेमस कंट्रीज़ है जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब भी मिलकर के आगे आए कि नहीं इसे। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ऑलरेडी सीज़ फायर के लिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मलेशिया हो गया, उसके अलावा इनफैक्ट चीन ने भी मध्यस्थता इसमें क्या है निभाई है। अब ये एक अलग जो है विषय को दर्शाएगा कि चीन यहाँ पर जो है अपनी मध्यस्थता दिखा रहा है एज अ इसमें कि इनके युद्ध को रोका जाए। सो व्हाट आर द रूट कॉजेज बियॉन्ड द बैटलफील्ड? So, sovereignty and nationalism. So, national pride and sovereignty issues play a central role, with both governments trying territorial control to national legitimacy. So, border demarcation, despite decades dialogue, fully demarcation, the nearly 817-kilometer border remains unfinished, making flare-ups more likely when incidents occur on the ground. तो यहाँ पर राष्ट्रीय गौरव और संप्रभुता के जो मुद्दे हैं वो केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, और दोनों सरकार क्षेत्रीय नियंत्रण को राष्ट्रीय वैधता से जोड़ती है। दशकों से चूंकि संवाद चल रहा है, लगभग 817 किलोमीटर लंबी सीमा का जो पूर्ण सीमांकन है वो नहीं हुआ है, जिसके कारण अभी तक ये तनाव बना हुआ है और जिसके कारण इस तरह की घटनाएं क्या हो रही हैं, घट रही हैं। तो ज़रूरी क्या है कि उसका सीमांकन किया जाए और उस घटना को रोका जाए। अब आते हैं कि डिप्लोमेटिक टूल्स वर्सेस मिलिट्री क्या है यहाँ पर। कूटनीतिक उपाय बनाम सैन्य शक्ति। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो कंबोडिया ने सीमा विवादों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक न्यायालय के माध्यम से कानूनी रास्ते अपनाने की इच्छा जताई है। वहीं थाईलैंड ने कहा है कि हम जो है द्विपक्षीय वार्ता को प्राथमिकता देंगे यहाँ पे। तो थाईलैंड जो है बेसिकली फेवर्ड बायलैटरल टॉक्स एंड रेसिस्टेड ब्रॉडर इंटरनेशनल जुडिशियल जुरिडिक्शन, और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक क्षेत्राधिकार का विरोध किया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि दोनों देशों का क्या विलिंगनेस है यहाँ पे। लाइक कंबोडिया हैज इंडिकेटेड विलिंगनेस टू परस्यू लीगल एवेन्यूज इंक्लूडिंग आईसीजे एजुकेशन ऑन बॉर्डर बाउंड्री डिस्प्यूट्स, जबकि थाईलैंड का कहना है कि हैज फेवर्ड बायलैटरल टॉक्स एंड रेसिस्टेड ब्रॉडर इंटरनेशनल जुडिशन जो है यहाँ पर जुडिक्शन। तो अब लेट्स सी कि चूंकि सीज फायर हो चुका है और ये जो है यहाँ पर वेयर आर द रीजनल एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशंस, तो हम ये देखेंगे कि आसियान्स यूनिटी एंड क्रेडिबिलिटी। सो परसिस्टेंट वायलेंस टेस्ट आसियान्स एबिलिटी एंड मैनेज इंट्रा रीजनल डिस्प्यूट्स विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन। तो ये लगातार हो रही हिंसा जो है ये बाहरी हस्तक्षेप के बिना क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने की आसियान की क्षमता की परीक्षा ली जा रही है। वहीं tourism and economy, so both countries depend significantly on tourism with border closures and security fears dampening visitor confidence। तो दोनों ही देश पर्यटन पर काफी हद तक निर्भर है और सीमाबंदी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने पर्यटकों के भरोसे को कम कर दिया है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो यहाँ पर्यटक पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या कंडीशन है। तो ये इस तरह की आसियान की क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है, जो कि एक बहुत ही मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशिया का, वो क्या यहाँ पर रोल प्ले कर पाएगा, और अगर सीज फायर जैसा कि हो चुका है उसके बाद इसके लिए आसियान क्या करता है यहाँ पर शांति को बहाल करने के लिए। सो व्हाट लाइज अहेड। सो दिसंबर 2025 एस्केलेशन इन द थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट्स द फ्रेजिलिटी ऑफ पीस इन द फेस ऑफ अनरिजॉल्व्ड हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स एंड राइजिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो थाईलैंड कंबोडिया जो सीमा विवाद हम देख रहे हैं ये अनसुलझे ऐतिहासिक विवादों के बढ़ते राष्ट्रवादी भावना के सामने जो है ये शांति, अगर कहा जाए कि हम अभी भी जो ऐतिहासिक विवादित मामले हैं
वो अभी भी नाजुक बने हुए हैं, वो अभी भी एज इट इज हैं, तो उसे देखना बहुत ज़रूरी है या उसे जो है हल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो स्थिति हमेशा कमोबेश ऐसी ही बनी रहेगी और ये अनसुलझे हुए जो प्रश्न हैं वो हमेशा क्या होंगे, यहाँ पर उससे लोगों की जाने जाती रहेंगी, तो ये सही नहीं है। The humanitarian toll underscores the urgent need for committed negotiation, third party mediation and safeguards for civilian cultural heritage. मानवीय क्षति इस बात पर जोर देती है कि प्रतिबद्ध वार्ता, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता और नागरिकों तथा सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए तत्काल आवश्यकता है। तो ज़रूरी ये है कि हम ह्यूमंस को बचाएं, ज़रूरी ये है कि इस तरह के जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स मामले हैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए या बेहतर तरीके से क्या किया जाए, इसका जो है इसका निदान किया जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द थाईलैंड एंड कंबोडिया जो वॉर है, जो कॉन्फ्लिक्ट चला, कि क्या इसके पीछे के कारण थे, क्यों हुए ये वॉर और क्या आगे स्टेप्स लिए गए, ये था। दिस इज ऑल अबाउट द थाईलैंड कंबोडिया वॉर। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो धन्यवाद, जुड़े रहिए, बने रहिए दिया आईएएस के साथ।